सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 10 ए क्षितिज काव्य खंड का प्रथम पाठ सूरदास के पद से आपको अवगत कराएंगे। पाठ पढ़ाने से पूर्व मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह सूरदास के पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत से यहाँ 4 पद लिए गए हैं और इन चारों पदों की व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा। पाठ पढ़ाने से पूर्व एक बार मैं आपको सूरदास के जीवन से परिचय कराना चाहता हूँ और यह पाठ जो कि भ्रमर गीत से लिया गया है, तो भ्रमर गीत क्या है, इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा क्यों, इससे भी आपको मैं परिचित कराऊंगा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि सूरदास जी का जीवन परिचय। आइए पहले सूरदास के जीवन परिचय के बारे में हम लोग बात करते हैं। सूरदास महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में रामदास के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और इनकी माता जी का नाम जमुना दास था। कुछ विद्वान सिही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। अब एक बात यहाँ यह उत्पन्न होती है कि सूरदास जन्मांध थे या बाद में, सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर चित्रण सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले अपने परिवार के साथ ही वे रहा करते थे। जिस समय वे सन्यासी साधु संत की श्रेणी में नहीं आए थे, वे परिवार के साथ अपने रहते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसी की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया और सूर से प्रभावित होकर ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। भक्त शिरोमणि सूरदास ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के जो ग्रंथों की संख्या है 25 मानी जाती है, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला, पद संग्रह, सूर 25 आदि प्रमुख हैं। अब मैंने आपको सूरदास जी के जीवन के बारे में बताया। अब
जो यह पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सूरदास जो यह पद है, यह सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं ये पद, चारों पद। तो अब यह भ्रमर गीत क्या है, इसका नाम भ्रमर गीत पड़ा कैसे, इसके पीछे भी बच्चों एक रोचक कहानी है। आइए हम आप उस कहानी को भी समझ लें, जिससे आपसे यदि कोई पूछता है कि आखिर में यह भ्रमर गीत है क्या, तो शायद आप बता सके। देखिए बच्चों, उद्धव जी जब योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं, मथुरा से उद्धव जी जब गोपियों के पास आते हैं तो उनसे कहते हैं कि कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो और योग को धारण करो, जिससे इस आत्मा से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव मन ना भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हे उद्धव जी, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक मन था जो कि श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। अब किस मन से, एक ही मन था जो कि कृष्ण के साथ मथुरा चला गया, तो अब मैं किस मन से आपकी यह योग्य वैराग्य की बात को, योग की बात को स्वीकार करूं। बेटा, भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है। और उद्धव जो हैं योग और ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, उनका प्रेम से दूर दूर का कोई सरोकार नाता नहीं है। जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं, तो वे निराकार ब्रह्मा और योग की बातें करने लगते हैं। तो खींची हुई गोपियां उन्हें काले भौरों की उपमा देती हैं, भौरे की उपमा दे करके बस इन्हीं करीब 100 से अधिक पदों का संकलन भ्रमर गीत या उद्धव संदेश कहलाया जाता है। यहाँ भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं, जो कि आपके क्लास 10th में है। कृष्ण जब गुरु संदीपन के यहाँ ज्ञानार्जन के लिए गए थे, तब उन्हें ब्रज की याद सताती थी। वहाँ उनका एक ही मित्र था, उद्धव। वह सदैव रीत नीत की निर्गुण ब्रह्मा और योग की बातें करता था। मित्र होने के नाते भगवान श्री कृष्ण को चिंता हुई कि यह संसार मात्र विरक्त युक्त निर्गुण ब्रह्मा से तो चलेगा नहीं, इसके लिए विरह और प्रेम की भी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण अपने इष्ट मित्र से उकताने लगे थे कि यह सदैव कहता है कि कौन माता, कौन पिता, कौन सखा, कौन बंधु। वे सोचते इसका सत्य कितना अपूर्ण और भ्रामक है। भला कहाँ यशोदा और नंद जैसे माता पिता होने का सुख और राधा के साथ बीते पलों का आनंद, और तीनों लोकों में ब्रज के गोप गोपियों के साथ मिलकर खेलने जैसा सुख कहाँ। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजते समय, योग का संदेश लेकर भेजते समय कृष्ण संशय में न थे। वे स्वयं सोच रहे थे यह कैसे संदेश लेकर जाएगा जो कि प्रेम का मर्म ही नहीं समझता, यह तो कोरा ब्रह्म ज्ञान झाड़ता है। बच्चों, भगवान श्री कृष्ण और उद्धव दोनों सखाओं में खास अंतर नहीं था। देखने पर एक ही रूप लगता था, बस अंतर था तो एक प्रेम की बात करते थे, एक योग की बात करते थे। कृष्ण भगवान यह सोचते हैं कि मेरे समान रूपवान युवक के पास काश
प्रेम पूर्ण बुद्धि भी होती तब कृष्ण मन बनाते कि क्यों न उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाए, योग का संदेश लेकर के भेजा जाए। संदेश भी पहुंच जाएगा और इसे प्रेम का पाठ गोपियां भली भांत पढ़ा देंगी। तब यह जान सकेगा प्रेम का रहस्य क्या है, प्रेम का मर्म क्या है। उधर दूसरी तरफ उद्धव सोचते हैं कि वे विरह में जल रही गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा के प्रेम की शिक्षा देकर उन्हें इस सांसारिक प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिला देंगे। दूसरी ओर कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और उनको अपना पत्र थमाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि कौन किसे क्या सिखाकर आता है, यह तो समय ही बताएगा। उद्धव जी आते हैं और पत्र को गोपियों को दे देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है कि हे गोपियों का संदेश सुनो। उनका यही उपदेश है कि समाधि लगाकर अपने मन में निर्गुण निराकार ब्रह्मा का ध्यान करो। यह अज्ञेय अविनाशी पूर्ण सबके मन में बसा है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसी उपाय से तुम विरह की पीड़ा से छुटकारा पा सकोगी। अपने और कृष्ण के सगुण रूप को छोड़ उनके ब्रह्मा निराकार रूप की आराधना करो। उद्धव के मुख से अपने प्रिय का उपदेश सुन प्रेम मार्गी गोपियां व्यथित हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। अब विरह की क्या बात, वे तो बिन पानी पीड़ा के अथाह सागर में डूब गईं। जिस समय उद्धव और गोपियों के बीच में बच्चों वार्तालाप हो रहा था, तभी एक भ्रमर मीन्स भंवरा, जो फूलों का पान करता है और वह एक फूल का पान करके तृप्त नहीं होता, वह कई फूलों के पास जाता है और उसके पराग का पान करके ही तृप्त होता है। वह वहाँ आता है तो बस जली भुनी गोपियों को मौका मिल जाता है और वह उद्धव पर काला भ्रमर कहकर खूब कटाक्ष करती हैं। इसलिए यह भ्रमर गीत के नाम से बच्चों प्रसिद्ध है। अभी तक मैंने आपको सूरदास जी के जीवन परिचय से परिचित कराया। भ्रमर गीत के नाम, इसका भ्रमर गीत नाम क्यों पड़ा, इसको मैंने आपको बताया। बच्चों अब हम सब आते हैं सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर, जो आपका पद है, जिसकी संपूर्ण व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब देखिए पद क्या है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तमातय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह माह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। बच्चों प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी मीन्स बच्चों भाग्यशाली। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ सूरदास जी ने इस पद में किया है। उद्धव, हे उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अब जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न आपके मन में किसी के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। बच्चों अब यहाँ पर उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि वे कभी प्रेम के बंधन में बंधे नहीं, तो उन्हें वियोग के बारे में पता ही नहीं, जिसे आज गोपियाँ झेल रही हैं।
यहाँ पर जो भाग्यशाली शब्द का प्रयोग किया गया है, बच्चों वास्तव में भाग्यवान कहने में, भाग्यशाली कहने में वक्रोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। वक्रोक्ति अलंकार जिसमें कहा कुछ और जाता है और वास्तविक अर्थ कुछ और होता है। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर प्रशंसा करती हुई प्रतीत होती हैं, परंतु वास्तव में उन्हें भाग्यहीन कह रही हैं। इसका कारण है कि उद्धव श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर भी उनके असीम प्रेम से वंचित हैं। वे प्रेम सागर में रहकर भी प्रेम के बंधन में न तो बंध पाए और न प्रेम की गहराई से परिचित हो पाए। यह स्थिति उद्धव के लिए वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण ही तो कही जाएगी। तो भाग्यशाली कह करके गोपियाँ उनको भाग्यहीन कह रही हैं। दूसरे लाइन की तरफ आप आइए बच्चों। अपरस रहत स्नेह लगातै नाहिन मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूता, तगा माने बंधन, अनुरागी माने प्रेम में डूबा हुआ। आगे गोपियाँ कह रही हैं कि अपरस रहत स्नेह तगा तक। आप उनके प्रेम में, उनके साथ रहते हुए भी आप प्रेम के बंधन में बंध नहीं पाए, आप अछूते के अछूते ही रह गए। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं, तुम कभी प्रेम में डूबे ही नहीं। नाहिन मन अनुरागी, तुमने कभी प्रेम के खिंचाव को जाना ही नहीं। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं। किस प्रकार से? उदाहरण भी बहुत सुंदर ढंग से यहाँ गोपियों ने दिया है। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। अब गोपियाँ कह रही हैं कि वह पीड़ा उद्धव को नहीं होगी, क्योंकि वे प्रेम के बंधन में कभी बंधे नहीं और न ही किसी से उन्होंने अनुराग किया। अब उन्होंने क्या कहा गोपियों ने कि अब पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस तरह पानी में रहने वाला कमल के पत्ते पर चिकना होने के कारण तारस देह न दागी, एक बूंद भी ठहर नहीं पाता। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। बच्चों पुरैन माने होता है कमल का पत्ता। अब पुरैन पात पवर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। जिस तरह पानी में रहने वाले कमल के पत्ते पर चिकना होने के कारण एक बूंद भी नहीं ठहर पाता। और आगे उन्होंने क्या कहा कि ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ज्यों के माध्यम से। ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी। जिस तरह हम तेल की मटकी को पानी में डुबोते हैं तो उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, अर्थात उस पर भी पानी का कोई असर नहीं होता। उसी तरह ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताकौ लागी, और प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। उसी प्रकार उद्धव आप भी श्री कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसी तरह आप भी प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी
यहाँ बेटा प्रेम में नदी जैसा बहाव होता है। यहाँ कृष्ण प्रेम को प्रीति नदी कहा है। उद्धव ने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। पैर डुबोना माने मुहावरा, उसमें नहाना तो क्या, तुम पर उसके छींटे तक नहीं पड़े। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और उस प्रेम को आपने अपनी आँखों में बसाया नहीं, न तो तुम्हारी दृष्टि में कृष्ण के सौंदर्य में डूबी, दृष्टि न रूप पूरा परागी, न तो तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य में डूबी है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो कहने का तात्पर्य यह है कि जो श्री कृष्ण रूपी नदी के साथ रहते हुए भी उसमें पाँव डुबोना तो क्या, उसमें नहाना तो क्या, तुम पर उसके छींटे तक नहीं पड़े। आगे उन्होंने कहा कि दृष्टि न रूप परागी, और न तो तुम्हारी दृष्टि पर कृष्ण के सौंदर्य में डूबी हुई है, उसका न तो तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के सौंदर्य में डूबी हुई है। आगे सूरदा, अब यहाँ पर पहले यह समझना बेटा जरूरी है, कवि ने यहाँ उद्धव की समानता तेल की गागरी और कमल के पत्ते के समान कही है। जो पानी में रहकर पानी का असर नहीं होता, उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उद्धव उनके प्रेम में डूबे नहीं। अब आगे देखिए बच्चों, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ देखिए बहुत अबला हम भोरी, यहाँ पर जो गोपियाँ हैं अपने आप को अबला भोरी माने भोली कहा है, और कृष्ण भगवान के लिए उन्होंने गुर शब्द का प्रयोग किया है, और चाटी और अपने लिए चाटी चींटी गोपियाँ अपने लिए प्रयोग की हैं, और इसमें भी गुर चाटी ज्यों पागी में भी उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब कवि कह रहे हैं कि हम अबला और भोले हैं, हम तुम्हारे जैसे भाग्यवान नहीं हैं, हम तो अबला हैं, भोली हैं, और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार डूबी हुई हैं जिस प्रकार से गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। बच्चों यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा? इसके माध्यम से गोपियाँ उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि वे उद्धव की भांत ज्ञानी नहीं हैं, उद्धव की भांत योग साधना के मार्ग पर नहीं चल सकती, वे बिना सोचे समझे कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई हैं। इसलिए गोपियाँ अपने आप को स्वयं को अबला और भोली कहा है। बच्चों इससे संबंधित कुछ छोटे प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से उपयोगी हैं उसको भी जानना जरूरी है। गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों? गोपियाँ व्यंग में उद्धव को बड़भागी या भाग्यवान कहती हैं। उनके अनुसार उद्धव सौभाग्यशाली रहे, न उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और न ही प्रेम की पीड़ा को समझ पाए। अपरस रहत स्नेह तगातय का आशय स्पष्ट कीजिए। उद्धव प्रेम रूपी धागे से दूर रहे, उन्होंने कभी प्रेम को देखा ही नहीं, प्रेम को जाना ही नहीं। पुरैन पात और तेल को गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं? जिस प्रकार कमल का पत्ता और तेल की गागर क्रमशः जल एवं तेल में रहकर भी उनसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में बंधे नहीं, वे वैरागी ही रहे। प्रीति नदी क्या है? इसमें किसने पैर नहीं डुबोए? प्रेम में नदी जैसा भाव होता है। यहाँ कृष्ण प्रेम की प्रीत नदी कहा गया है। उद्धव ने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबोए। इस काव्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? इस काव्यांश में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। आइए बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे पद की तरफ। मन की मन ही माझ रही,
कहिए जाय कौन पे उधव ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन विरहिन विरह दही, चाहत हुतो गुहार जितहि तय उत में धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मरजाद न लही। मरजाद मीन्स बच्चों इज्जत, परत माने अस्तर, माच मीन्स अंदर। दूसरे पद में बच्चों, दूसरे पद में जो गोपियां हैं, दूसरे पद के द्वारा कवि कहना चाहता है कि जो प्रेम की मर्यादा है, जो प्रेम के आदान प्रदान में ही है, अगर प्रेम पाना है तो प्रेम देना भी सीखो। गोपियों को जब यह संदेश मिलता है कि वे अब नहीं आ सकेंगे, तब वे बहुत अधीर हो जाती हैं और उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही माज रही। मन की मन ही माज रही, मन में जो व्यथा थी, जो पीड़ा थी, जो दुख था, जो कष्ट था, वह अब मन में ही रह गया। बात समझिए बच्चों, मन की मन ही माज रही। आपको यह पता चल जाए कि कल अमुक व्यक्ति हमारे यहाँ आने वाला है, तो आप अपने अंदर अनेक बातों को सजो कर रख लेंगे, और जब वह व्यक्ति नहीं आया तो सारी बात आप अपने अंदर ही समाहित किए हुए हैं, उसको आप प्रकट नहीं कर पाए। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि मन की प्रेम भावना अब अधूरी रह गई, मन की जो व्यथा पीड़ा थी वह मेरे अंदर ही रह गई। कहिए जाय कौन पै उधव ना ही परत कही। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव जी जाके कह देना, हे उद्धव जी जाके कह देना, हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, न उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सके, ना ही परत कही। हमें श्री कृष्ण से न कोई प्रेम मिला, न ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सकें। कहिए जाय कौन पै उद्धव ना ही परत कही। हे उद्धव जी जा करके श्री कृष्ण से कह देना कि जो हमारे अंदर परत दर परत प्रेम भरी बातें थीं वह अब हमारे अंदर ही रह गईं, उसको मैंने किसी के सामने प्रकट नहीं किया। अपने दुखों को मैं किसी से नहीं कह पाती। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में हम उनके वियोग को सह रहे थे, और इस उम्मीद में कि श्री कृष्ण अब आने वाले हैं, उनसे मिलन की घड़ियां नज़दीक आ रही हैं, लेकिन तुम यह संदेश लेकर आए हो कि वे नहीं आएंगे, और साथ ही साथ योग का संदेश दे रहे हो। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। बेटा भावार्थ समझिए, अवधि एक समय सीमा, आधार जिस पर वह समय सीमा टिका हुआ था, आस आवन की आने की आस में समय में व्यतीत कर रही थी। हम लोग गोपियाँ करें कि उससे मिलन की घड़ियाँ नज़दीक आ रही थीं, लेकिन और आगे तन मन बिथा सही, लेकिन तुम और तन मन, अपने तन शरीर और मन से हम लोग इस व्यथा को सह रहे थे। गोपियाँ कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी। वे सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। साथ ही साथ आप आए ज्ञान योग का संदेश दे रहे हो। इस ज्ञान के संदेश ने
हम अब इन जोग संदेशन सुन सुन, अब इन आपके द्वारा, जोग माने योग का जो संदेश सुना रहे हो, विरह विरहीन विरह दही। तात्पर्य यह है कि जब गोपियों ने उद्धव द्वारा योग का संदेश सुना और यह जाना कि यह संदेश श्री कृष्ण ने भेजा है, तो जो उनकी विरह की व्यथा थी वह और अधिक बढ़ गई। यह संदेश उनकी आशा के विपरीत था, इससे कृष्ण मिलन की आशा मंद पड़ गई। इस कारण उनकी व्यथा जो थी और अधिक बढ़ गई। विरहीन विरह दही, और जो विरह अग्नि थी, हम विरहवणियों की जो विरह की आग में इस घी ने अग्नि को और बढ़ा दिया। जो आपका योग संदेश आपके लेके आए, वह घी में अग्नि का काम किया और हमारे विरह को और अधिक बढ़ा दिया। आगे बच्चों, चाहत हुतो गुहार जितहि तय उत तय धार बही। अब चाहत हुतो गुहार जितहि तय उत तय धार बही। गोपियाँ कहती हैं कि विरह की मारी हम गोपियाँ कृष्ण की ओर टकटकी लगाए बैठी थीं कि वे आकर हमें विरह ज्वाला से मुक्त करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, परंतु सब उल्टा हुआ। उन्होंने ही योग साधना की धारा बहा दी और हमारा चैन छीन लिया। चाहत हुतो गुहार जितहि तय उत तय धार बही, माने जितना हम लोग चाहती थी, जो हम लोगों ने चाहा, चाह क्या थी कि किरण की ओर आने की टकटकी लगाना, कि वो आएंगे और विरह की जो ज्वाला है उससे हमें मुक्ति करेंगे, वे हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, उत तय धार, यहाँ सब उल्टा हो गया। उन्होंने ही योग साधना की धारा बहा दी और हमारा जो चैन था वह छीन लिया। आगे बेटा, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जाद न लही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जाद न लही। प्रेम की मर्यादा है कि उसे निभाया जाए, परंतु कृष्ण ने उनसे प्रेम तो किया किंतु निभाया नहीं। प्रेम बेटा दोनों तरफ से होता है। सूरदास जी आगे कहते कि हे गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो हम क्यों धीरज धरें। प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, परंतु यहाँ क्या हुआ, ज्ञान योग का संदेश भेजकर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। अब इस पद में बच्चों कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। प्रश्न है, गोपियाँ अपने मन में कौन सी बात रखे हुए हैं। गोपियाँ कृष्ण से मिलना चाहती हैं, वे इस चाह को मन में रखी हुई हैं। उद्धव का योग संदेश सुनकर गोपियाँ विरह की आग में क्यों जलने लगीं। गोपियाँ कृष्ण से तुरंत मिलना चाहती थीं। जब उद्धव ने उन्हें मिलन की बजाय वैराग्य का संदेश सुना शुरू कर दिया तो उनकी विरह अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई। अग्नि, विरह की अग्नि पहले से ही जल रही थी, लेकिन योग का संदेश देना आग में घी डालने का काम किया, जो उद्धव जी के द्वारा गोपियों को दिया गया। आगे बच्चों, मर्याद न लही के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से किस मर्यादा की बात कर रही हैं। प्रेम की भी बच्चों एक मर्यादा है कि उसे निभाया जाए, परंतु कृष्ण ने उनसे प्रेम तो किया लेकिन उसे निभाया नहीं। मर्यादा माने प्रेम की मर्यादा यही होती है बच्चों कि प्रेम के बदले प्रेम देना, परंतु यहाँ क्या हुआ, प्रेम के बदले प्रेम नहीं बल्कि ज्ञान योग का संदेश दिया गया। तो जब मर्यादा भगवान श्री कृष्ण ने ही खो दिया तो अब मैं भी मर्यादा में नहीं रह पाऊंगी। ओके बच्चों, चलिए अब हम तीसरे पद की तरफ चलते हैं।
हमारे हर हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत हैं ऐसी, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ल आए, देखो सुनो न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपी, जिनके मन चकरी। अब इस पद में गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाई है और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को बताया है। इस पद में बच्चों गोपियाँ जो थी उद्धव के प्रति, उनके योग संदेश के प्रति, उनके ब्रह्म ज्ञान के प्रति अरुचि उन्होंने दिखाया, बल्कि दूसरी तरफ कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को उन्होंने किस प्रकार व्यक्त किया है, इस पद के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनो बच्चों, हमारे हरिल की लकड़ी। बच्चों, हमारे हरिल में अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हरिल के लकड़ी के समान हो गए हैं। बच्चों, जो हरिल यहाँ दिया गया है, हरिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को दिन रात थामे रहता है। कबूतर के आकार का होता है, वह किसी भी सूरत में लकड़ी को छोड़ता ही नहीं है। यहाँ स्थिति गोपियों की, यही स्थिति गोपियों की है। वे दिन रात कृष्ण को मन में बसाए रखती हैं, किसी भी सूरत में उसे भूलती ही नहीं हैं। इस समानता के कारण गोपियाँ कृष्ण को हरिल की लकड़ी कहती हैं। उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया, दोनों में समानता दिखाया गया है। हरिल की लकड़ी, जो हरिल पक्षी होता है बच्चों, वह एक लकड़ी या एक तिनका अपने पैरों के नीचे दबाए रखता है। उसको यह आशा होती है कि यह जो तिनका या लकड़ी है मुझे गिरने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से जो गोपियाँ थीं, वे भगवान श्री कृष्ण को अपने मन के अंदर समाये हुई हैं, उनकी सूरत को वो भूलती नहीं हैं, और इस समानता के कारण गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती हैं। हमारे हारिल की लकड़ी। आगे यह है कि मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। अब यहाँ बच्चों नंद नंदन शब्द जो प्रयोग किया गया है, कृष्ण नंद का बेटा है, कृष्ण नंद के बेटे हैं, इसलिए नंदन बेटा, नंद माने नंदन जी के, तो इसलिए कृष्ण नंद का बेटा, इसलिए यहाँ प्रयोग किया गया नंदन। मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। इसमें भी ब्रजवासा का सुंदर प्रयोग किया गया है। पकड़ी माने पकड़ना, हरि माने भगवान श्री कृष्ण, हारिल एक पक्षी जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रखता है। कान कन्हैया, जकरी माने रटती रहती हैं, जोग माने संदेश, कड़वी माने ककड़ी या कड़वी ककड़ी, सु माने वह, व्याधि माने रोग, तीनहि माने उन्हें, मन चकरी मन में चक्कर या दुविधा बनी रहती है। अब तीसरे पद का भावार्थ, हमारे हरि की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी, और जागत सोवत स्वप्न दिवस निश, कान जकरी, और सुनत जोग लागत हैं ऐसे, ज्यों करुई ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनो न करी, यह तो सूर तिन्हि लय सौंपी, जिनके मन चकरी। अब मैंने बताया हमारे हरिल की लकड़ी, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इस पद के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, कृष्ण तो हमारे लिए हरिल की लकड़ी हैं।
के समान, हरिल की लकड़ी के समान हैं। जैसे हरिल पक्षी उड़ते समय अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है, उसे यह विश्वास होता है कि लकड़ी उसे गिरने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार से मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। उसी प्रकार हमने मन कर्म और वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, अर्थात उन्हें अपने जीवन का मैंने आधार मान लिया है। समझ गए बच्चों? आगे चलिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी। हम तो सोते जागते सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा जपते रहते हैं। और सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करुई ककरी। जपते रहते हैं, हम कृष्ण के प्रेम में दीवानी हैं और इसलिए हमें सुनत जोग लागत हैं ऐसी। जब कोई हमसे योग की बात करता है, ज्ञान योग की बात करता है, तो इस प्रकार की बातें हमें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। आगे सूत तो व्याधि हमको लय आए देखी सुनी न करी। यह तो सुरति नहीं लय सौंपी जिनके मन चकरी। उस पर भी तुम यह ज्ञान योग का रोग हमारे लिए ले आए। इसके बारे में हमने न कभी सुना न देखा न कभी इसको भोगा है। सु तो व्याधि हमको ले आए। सु माने वह, व्याधि माने रोग पीड़ा पहुंचाने वाला वस्तु। इतने पर भी आप हमारे लिए ज्ञान योग का रोग हमारे लिए ले आए हो। इसके बारे में देखी सुनी न करी। इसके बारे में हमने न कभी सुना है न देखा है न इसको कभी भोगा है। व्याधि माने दुख। यह तो सूर तिनह ल सौंपों जिनके मन चकरी। तात्पर्य यह है कि यह योग की बात जो है हमारे लिए बिल्कुल अनजान है, इसको हम जानते ही नहीं। अब आगे गोपियां करें, यह तो सूर तिनह ल सौंपों जिनके मन चकरी। अतः आप ऐसे लोगों को यह ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, चकरी की तरह एक जगह टिकता नहीं, बच्चों घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है, हम तो अपने कृष्ण में के प्रति समर्पित हो चुकी हूँ। इस ज्ञान का हम पर तो प्रभाव होगा ही नहीं, इसलिए उद्धव तुम जाओ किसी और को यह ज्ञान बांटो। मन चकरी का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। बच्चों कुछ प्रश्न बन सकते हैं। मन में विश्वास और सच्चा प्रेम न होकर दुविधा होना, मन डावाडोल होना, इसका तात्पर्य यह होगा। कहा जाता है मन चकरी के समान घूम रहा है, माने मन एकाग्र चित्त न होना। यहाँ बच्चों योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? गोपियाँ योग मार्ग को कड़वी ककड़ी के समान कटु तथा व्याध के समान बला मानती हैं। उनके लिए योग मार्ग उन्हें कृष्ण से दूर ले जाना है, इसलिए यह व्यर्थ है। उद्धव गोपियों के लिए किस प्रकार की व्याध लेकर आए हैं? उद्धव गोपियों के लिए योग रूपी व्याध लेकर आए हैं। रूपक अलंकार का भी यहाँ प्रयोग किया। योग का रूप संदेश गोपियों को कृष्ण से दूर करता है, इसलिए वे इसे व्याधि मानती हैं। अनुप्रास अलंकार का भी इसमें सुंदर उदाहरण का प्रयोग एक दो आप बताइए तो आप कहेंगे हमारे हर लकड़ी, हमारे हर हरल हारिल करुई ककरी। ये इन सब पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।
किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आप कहिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक बच्चों, अब एक प्रश्न और, गोपियाँ किरण को हारिल की लकड़ी क्यों कहती हैं? अब इसका उत्तर आप लिखेंगे, हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी को दिन रात थामे रहता है, वह किसी सूरत में लकड़ी को छोड़ता नहीं है। ठीक यही स्थिति गोपियों की है, वे दिन रात किरण को अपने मन में बसाए रखती हैं, हारिल की लकड़ी मानती हैं, सहारा मानती हैं, किसी भी सूरत में उससे भूलती नहीं हैं। इनकी समानता के कारण गोपियाँ किरण को हारिल की लकड़ी कहती हैं। आइए बच्चों, अब चौथे पद की तरफ हम लोग चलते हैं। अंतिम पद, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर कै समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइयें चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। बच्चों, हरि माने कृष्ण, पढ़ी आए माने सीख आए हैं, मधुकर माने भ्रमर भंवरा, यहाँ भ्रमर कौन है बच्चों? उद्धव के लिए प्रयोग किया है। हुते माने थे, पठाए माने भेजे, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरते थे, फेर पाइए फिर से पालेंगी, अनीति माने अन्याय, आपुन स्वयं खुद, जे माने जो, जाहि सताए माने सताया जाए। अब इसमें देखिए बच्चों, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। यहाँ पर हरि राजनीति पढ़ आने की बात कही गई है। मथुरा का राजा बनने के पहले श्री कृष्ण का जो व्यवहार कुछ और था, लेकिन जैसे ही मथुरा के राजा बने वैसे ही उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया और उनका व्यवहार इतना अधिक बदल गया कि उन्होंने उद्धव जी के हाथ योग का संदेश भेज दिया। इस बात को महसूस करके अब गोपियाँ कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। कृष्ण तो किसी राजनीता के तरह हो गए हैं जो स्वयं न आकर उद्धव जी को भेज दिया है, अपने सखा को भेज दिया है और वहीं से गोपियों का हाल चाल जान लेना चाहते हैं। वे बहुत चतुर हो गए हैं। एक तो पहले से ही चतुर थे, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। एक तो पहले से बहुत चतुर थे, अब तो राजनीति के बड़े बड़े गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि शायद बढ़ गई है, तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उद्धव के हाथ इस योग के संदेश को भेज रहे हैं। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अरे भंवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई। समुझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अरे भंवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात कहते सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं। आगे, एक अति चतुर हुते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे, पहले से ही सब कुछ जानते थे। एक तो वे पहले से ही बहुत चतुर थे, सब कुछ जानते थे, राजनीति पढ़ के आए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
अरे भंवरे, एक तो तुम पहले से ही चतुर चालाक थे, अब तो तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़कर आए हो। तात्पर्य सुनिए बच्चों, एक अति चतुर होते पहले ही। यहाँ गोपियाँ भंवरों से कह रही हैं कि एक तो तुम पहले से ही बहुत चालाक एवं चतुर थे, अब अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़कर आए हो, अतः तुम्हारी बात में बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। अब तुम्हारी हर बात में मुझे छल कपट भर गया है, अब मुझे हर बात में छल कपट सा लगता है। अब आगे गोपियाँ कर रही हैं, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। हम कृष्ण की बुद्धि को बड़प्पन भी मान गए, उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। जोग संदेश पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हम तो उनके बुद्धि को समझ गए कि वे बहुत बड़े हैं। क्योंकि अब तो वे योग का संदेश हमारे लिए योग का संदेश भेज करके कितनी समझदारी की है। आगे बच्चों, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। उद्धव पहले बड़े लोगों की यह रीत होती थी। उद्धव भले लोग आगे की, पहले बड़े लोगों की यह रीत होती थी, परहित डोलत धाये, कि औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे। उद्धव भले लोगों आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव जी, अब यहाँ गोपियाँ कर्म योग का संदेश सुनकर किरण को भूल जाएंगी, यह सोचना मूर्खता है। और गोपियाँ, हे उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीत होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर। लेकिन अब डोलत धाये दौड़े दौड़े आते थे, अब अपने मन फेर पाइए चलत जूते चुराए। अब न तो मुझे तुम पर विश्वास है न कृष्ण पर, चलो कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल गया, अब अपने मन फेर पाइए। चलिए कोई बात नहीं है, मुझे कम से कम अब जो यह मेरा मन था मुझे वापस तो मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा ले गए थे। चलत जूते चुराए, जिसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जब जा रहे थे तो उसको चुरा करके लेकर चले गए थे। त्यों क्यों अनीत करे आपुन जे, और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। परंतु हमें यह समझ में नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते थे, ते क्यों अनीत करे क्यों अनीत करे आपुन ज्यों और अनीत छुड़ाएं। जो दूसरों को अनीत से छुड़ाते थे, अन्याय से बचाते रहे, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? वे हमें अपना प्रेम न देकर योग का संदेश क्यों भेज रहे हैं? आगे, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। सूर के शब्दों में गोपियाँ कहती हैं कि सूर के शब्दों में गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव राजधर्म तो यही कहता है कि राजधर्म तो यह है। सूर के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए, जो प्रजा न जाहि सताए। जो प्रजा को कहती हैं कि प्रजा को सताया न जाए, अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस ले लें और अपने दर्शन दें। तात्पर्य बच्चों, इस प्रकार गोपियाँ कह रही हैं, तो गोपियाँ इस प्रकार कह देना चाहती हैं कि
वे कृष्ण से अलग नहीं हो सकती और कृष्ण को भी उलाहना दे रही हैं कि योग का संदेश भेजकर वे उनके साथ अत्याचार किया है। इस प्रकार केवल एक लक्ष्य पाने के लिए अपनों से अलग होना, मुंह फेर लेना बुद्धिमानी नहीं हो सकती। उन्हें तो हर हाल में अपने धर्म का निर्वाह करिए। धर्म क्या है कि जो प्रजा परेशान हो, दुखी हो, राजा का धर्म होता है उसकी सहायता करना। इस पद से भी बच्चों कुछ प्रश्न बनता है जो इस प्रकार है। आगे गोपियों ने यह क्यों कहा है कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। गोपियां कृष्ण से आशा कर रही थीं कि वे उनसे आकर मिलेंगे, परंतु उन्होंने तो उन्हें वैराग्य और योग के भूल भुलैया में डाल दिया। प्रेम की दीवानी गोपियों को यह उनकी चालाकी या चालाबाजी लगती है। दूसरा प्रश्न, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे अब अपना मन वापस पा सकती हैं। गोपियों को लगता है कि योग वैराग्य से उनका कृष्ण से मुंह छूट जाएगा। इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में रंगा उनका मन उन्हें वापस मिल जाएगा। आगे गोपियां श्री कृष्ण को राजा का क्या कर्तव्य याद दिलाती हैं। अंतिम लाइन में जो बच्चों हैं कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां श्री कृष्ण को राजा का यह कर्तव्य याद दिलाती हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करे, उन्हें न तो कभी सताए और न ही उनके कष्टों को कभी बढ़ाए, अन्याय से उनकी रक्षा करे एवं अपने राजधर्म का पालन करे। आगे बच्चों छोटे प्रश्न भी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद में किस भाषा में रचा गया है। आप कहेंगे प्रस्तुत पद ब्रज भाषा में रचा गया है। मधुकर कहकर किसे संबोधित किया गया। मधुकर कहकर उद्धव के लिए संबोधन किया गया है। अब इसमें हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, ये जो पद आपने पढ़ा इसमें अनुप्रास अलंकार छांट कर लिखिए तो आप समाचार सब गुरु ग्रंथ बड़ी बुद्धि अब अपने और अनीत में अनुप्रास अलंकार के सुंदर प्रयोग किए गए हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होता है कि वह अपनी प्रजा को सताए नहीं अपितु उसके हितों की रक्षा करे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाएँ। गोपियाँ ऐसा क्यों कहती हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ियाएँ। गोपियाँ ऐसा इसलिए कहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण चतुर हो गए हैं। उनका व्यवहार गोपियों को छलपूर्वक लग रहा है क्योंकि उन्होंने स्वयं न आकर उद्धव को गोपियों की विरह व्यथा शांत करने के लिए भेजा है। उद्धव के हाथ योग का संदेश भेजकर उन्होंने राजनीतिक कुशलता का परिचय दिया है। अब और प्रश्न इसमें बन सकता है बच्चा। छोटे छोटे आप लोग भी ध्यानपूर्वक इस पाठ को एक बार पढ़ें। निश्चित रूप से आप इन पदों की व्याख्या समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में बच्चों ऐसे एक छोटा सा पद दे दिया जाएगा, इसमें चारों में से उठा करके उसमें से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अलंकार शब्दों का भी उसमें प्रयोग होगा, प्रश्न उत्तर भी होगा, शब्दार्थ भी हो सकता है, काव्य सौंदर्य भी हो सकता है, भाषा भी हो सकता है। तो आप भी एक बार इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।